पत्नी अपने पति को मनाने में लगी हुई थी और मनाने की वजह यह थी कि जो उसका पति था वो उसके साथ संबंध नहीं बनाता था और पत्नी उसको हर चीज से खुश करने की कोशिश कर रही थी कि उसका पति उससे संबंध बना ले। वो अपने पति के पीछे पड़ रही थी, लेकिन पति संबंध बनाने की साफ मना कर रहा था। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पत्नी अपने पति के पीछे पड़े और पति उससे संबंध बनाने की मना करे। आपको इतनी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इससे आगे जब पति ने इनकार कर दिया संबंध बनाने से, तो पत्नी ने एक रस्सी ली और वो उस रस्सी को पंखे पर लगाकर उस पर झूल गई और अपनी जिंदगी को मतलब खत्म कर डाला। सिर्फ किस वजह से कि पति ने उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया। आपको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये न्यूज़ की कटिंग लगाई है, क्योंकि आज की खबर बिल्कुल सच्ची है। लेकिन पूरी खबर जब आप सुनेंगे कि आखिर पति क्यों मना कर रहा था, पति संबंध क्यों नहीं बना रहा था, और फिर पत्नी ने सिर्फ इतनी सी बात पर यह कदम क्यों उठा डाला, पूरी कहानी शुरुआत से मैं आपको आखिर तक बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ की जो बिलासपुर जिला है वहाँ की, और वहाँ का एक चकरभाटा पुलिस स्टेशन है, और उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है हिरी माइंस इलाका, और वहीं पर CISF कैंप है। और 1 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर रहने वाली लड़की जिसका नाम पूजा यादव है, उसने मतलब कुछ गलत कदम उठा लिया है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन पहुँचती है और जो पुलिस को फ़ोन करने वाला था वो नागेंद्र यादव था, जो उसका पति था। पुलिस घर में पहुंचती है और जो बॉडी थी उसको मतलब लिटा दिया था और वहाँ पर एक रस्सी पंखे से मतलब बंधी हुई थी। अब पुलिस पहुंचती है, पति से पूछती है, पति बोलता है कि मेरी पत्नी से कोई अनबन नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, मैं बाहर गया था सब्जी लेने के लिए और जब लौट कर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पंखे पर है, मतलब झूल रही है, और जब मैंने उसको उतारा, उसकी सांसें चेक की तो सांसें नहीं चल रही थी और फ़ौरन मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब ये सुनते ही पुलिस कमरे की छानबीन में लग जाती है, ये चेक करने में लग जाती है कि सच में महिला ने खुद गलत कदम उठाया या फिर पति ने मतलब ये मामला किया है। अब पुलिस जब महिला के बारे में पता करती है, पति के बारे में, तो पुलिस को पता चलता है कि दोनों की शादी 3 साल पहले हुई है, दोनों की कोई औलाद नहीं है। अब बड़ा सवाल ये था कि अगर महिला ने ये कदम उठाया है तो क्यों उठाया है। पुलिस पूरे कमरे की जाँच पड़ताल करने में लग जाती है, जो पति था उसको हिरासत में ले लेती है कि शायद महिला ने कुछ लिखा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज़ छोड़ी हो जिसमें वजह लिखी हो कि आखिर महिला ने ये कदम क्यों उठाया। और उसी बीच पुलिस को एक लेटर मिल जाता है। लेटर जो मिलता है वो छिपा हुआ रखा था। पुलिस उस लेटर को देखती है और जब लेटर को पढ़ना शुरू करती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं ये कदम बड़ी मुश्किल से और मजबूरी में उठा रही हूँ। मेरी शादी के बाद बहुत सारे सपने थे, मैं चाहती थी कि शादी के बाद मेरा पति मुझे प्यार करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, बस शादी के एक आध बार, शादी के बाद सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ होगा जब मेरे पति ने मुझे प्यार किया, मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और उसके बाद इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाए, और शारीरिक संबंध ना बनाने की वजह से मेरी कोई औलाद भी नहीं हुई है, और मैं अपनी जो जिस्मानी तमन्नाएं होती हैं उनके बिना बड़ी अकेली रहती हूँ, तन्हा रहती हूँ, मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मेरा पति मेरे साथ संबंध नहीं बनाता तो मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ख़ानदान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ, हर कोई मुझसे यही बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, कि तुम्हारे पति के अंदर कोई कमी है, तुम मतलब क्यों नहीं मतलब बच्चे कर रही हो, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं है। और इन तानों से मैं तंग आ चुकी थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि हर महिला का सपना होता है कि वो शादी के बाद हर रात अपने पति के साथ प्यार करे, उसके साथ संबंध बनाए, उसका पति उसको प्यार करे, लेकिन मेरे पति ऐसा भी नहीं करता। और अब आकर मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद मेरे पति की अंदर जो बीमारी है वो ये बीमारी है कि वो मतलब संबंध नहीं बना सकता, उसके अंदर कमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पति बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाता। और मैं अब आकर 1-1.5 महीने से अपने पति को रोज़ मनाने की कोशिश कर रही थी। वो जो चाहता था मैं करती थी, उससे बोलती थी कि वो मेरे साथ सिर्फ इतना संबंध बना दे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, मेरे बच्चे हो जाएं, लेकिन वो नहीं माना। और अब मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी है। बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है।
और इस वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ। पुलिस को ये लेटर मिलता है, पुलिस इस लेटर को फ़ौरन जो रायपुर है वहाँ पर भेजती है कि ये पता चल सके कि मतलब ये राइटिंग पूजा यादव की है या फिर कहीं पति ने तो नहीं लिख दी है या फिर कहीं कॉपी तो नहीं कर दिया। इसलिए उस लेटर को रायपुर भेजा जाता है और वहाँ पर एक्सपर्ट और जो टीमें चेक करती हैं तो यही पता चलता है कि ये राइटिंग पूजा यादव की और पूजा यादव ने ही ये लेटर लिखा हुआ था। अब जब पूरे इलाके में हर किसी को वजह पता चलती है कि वजह सिर्फ ये थी कि महिला के पास बच्चे नहीं थे और कुछ नहीं था, तो इस वजह से महिला ने ये कदम उठाया है। पुलिस पति को जिम्मेदार मानते हुए पति को गिरफ्तार कर लेती है, उसको उठाकर जेल भेज देती है। अब आप सोच कर देखिए कि एक महिला की ज़िंदगी में, मतलब ऐसा नहीं है कि महिला की ज़िंदगी में ये संबंध बनाना ये सब कुछ अहमियत नहीं रखता। संबंध बनाना, बच्चों का होना, ये हर किसी की ज़िंदगी में अहमियत रखता है और कोई पति अगर ऐसा नहीं करता तो महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं कहीं और चली जाती हैं, किसी और मर्द को ढूंढ लेती हैं। लेकिन पूजा यादव ने ऐसा नहीं किया। पूजा यादव सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि उसका पति एक दिन सही हो जाएगा और पति सही नहीं हुआ तो उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो ये खबर, ख़ासकर ये खबर से पुरुषों को ये सीखना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को खुश रखें, जैसा पत्नी चाहती है वो वैसा करें, क्योंकि एक गलती आपका पूरा जीवन ख़राब कर सकती है। आपकी एक गलती आपकी पत्नी को किसी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी मरे, वो कहीं और भी चल सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित।